एक नए Shopify ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ केवल 45 दिनों में $100,000 और ये परिणाम एक पूर्ण शुरुआती द्वारा प्राप्त किए गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, हाँ आप जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, कि आप अगले 45 दिनों में इन परिणामों को कैसे दोहरा सकते हैं। हे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कैमिल है और मैं द ई-कॉम किंग हूँ। इस वीडियो की खासियत ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, आपके जैसा, एक पूर्ण शुरुआती जिसने 9 से 5 की नौकरी की। ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय मॉडल के बारे में निश्चित नहीं था, कोई सफलता नहीं देखी और अब बड़े पैमाने पर सफलता देखी है। अब इससे पहले कि मैं वास्तव में प्रमुख तत्वों में जाऊं, मैं एरिक से पूछना चाहता हूं, आप ड्रॉप शिपिंग से पहले क्या कर रहे थे? जीविका कमाना। तो मैं बस विभिन्न प्रकार की नौकरियां कर रहा था, बर्तन धोना, हाउसकीपिंग। इस साल मार्च में मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सीखना शुरू किया। अब जिस व्यक्ति ने ये परिणाम हासिल किए हैं वह स्विट्जरलैंड के सज्जन हैं और उन्होंने इसे पूरी तरह से कर दिखाया है। हम सीधे Shopify डैशबोर्ड में हैं क्योंकि मैं आपको सभी प्रमाण दिखाना चाहता हूं, जैसा कि वादा किया गया था। आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर से 28 दिसंबर तक इस स्टोर ने 116,000 स्विस फ्रैंक हासिल किए हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि रूपांतरण क्या है, 115,000 स्विस फ्रैंक लगभग 133,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अब स्टोर स्विस फ्रैंक में है क्योंकि एरिक स्विट्जरलैंड से हैं, इसीलिए यह स्विस फ्रैंक में है। अब अगर हम एनालिटिक्स को देखें, दाईं ओर लिखा है ऑनलाइन स्टोर द्वारा बिक्री। अगर कोई ड्राफ्ट ऑन ऑर्डर होते तो वे यहाँ ड्राफ्ट ऑन ऑर्डर के रूप में दिखते। आप यह देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टोर का कन्वर्जन 2.54 है। यह उद्योग के औसत से ऊपर है और आप देख सकते हैं कि औसत ऑर्डर मूल्य लगभग $55 है। और आप यहाँ बाईं ओर देख सकते हैं सोशल स्रोत द्वारा सत्र फेसबुक और इंस्टाग्राम है, क्योंकि हम केवल फेसबुक विज्ञापन चला रहे थे। अब अगर हम स्थान के अनुसार सत्रों को देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि फ्रांस द्वारा 75% है। अब यह एक लाभदायक अवसर है जिसे मैं बाद में समझाऊंगा कि हमें ये परिणाम बहुत तेजी से कैसे मिले। अब मैं स्क्रीन को भी रिफ्रेश करने जा रहा हूं ताकि आप लोग जान सकें कि यह पूरी तरह से वैध है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद नंबर वही रहे हैं। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप यहां देख सकते हैं तो इसमें लिखा है पिछले वर्ष की तुलना में, इसलिए पिछले वर्ष यह नीचे की लाइन है। तो आप बता सकते हैं कि यह एक बिल्कुल नया स्टोर है क्योंकि पिछले वर्ष में बिल्कुल भी गतिविधि नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ तारीखों को पिछले 365 दिनों में बदलता हूँ तो आप वही चीज देखेंगे, पिछले वर्ष से बिल्कुल भी इतिहास नहीं। और आप देख सकते हैं कि यह एक बिल्कुल नया स्टोर है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए अक्टूबर से स्टोर को कुछ बिक्री और खींचाव मिलने लगा। अब मैं उत्पाद अनुसंधान अनुभाग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने उत्पाद कैसे खोजा? मुझे लगता है कि 90.9%। इतनी तेजी से कैसे किया? इस वीडियो उत्पाद को अपनी यात्रा में इतनी जल्दी कैसे खोजा? अनुसंधान के प्रमुख पहलू क्या थे? मेरे लिए यह दृष्टि रखने जैसा था और मेरे पास दैनिक उद्देश्य थे, इसलिए मुझे जितने संभव हो सके अधिक उत्पादों का परीक्षण करना था, जितने कम समय में मेरे पास था। आप जानते हैं, मैं हर दिन 2 या 3 उत्पादों का परीक्षण करता था। अगर यह काम नहीं करता तो मैं कहता, ठीक है, परवाह नहीं, मैं भावनाएं नहीं लगाता, पैसे खोता हूँ, कोई बात नहीं। पूरी यात्रा सीखने की थी, खोने की नहीं। हम उत्पाद खोजने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसे आफ्टरलिव कहा जाता है। ये एक भुगतान किया गया टूल है। मैं उनसे संबद्ध नहीं हूँ। वैध उपकरण है जिसका हम उत्पाद खोजने के लिए काम में लेते हैं। मैं आपको के बाद एक मुफ्त विधि दिखाने वाला हूँ। एक बार जब आपने आफ्टरलिव खाता बना लिया, आप इन सभी फिल्टरों को देखेंगे। आफ्टरलिव मूल रूप से एक फेसबुक विज्ञापन जासूसी उपकरण है। ये स्टेरॉइड पर है। ये आपको कई फिल्टर देता है जो अन्य उपकरणों में नहीं। आप समझ गए हैं कि आफ्टरलिव क्या है। एक बार जब आप डैशबोर्ड में हो तो आप देश पर जाए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बदलें, प्रदर्शन पर जाए और इसे 0 से 100 में बदलें। और आप कॉल टू एक्शन को अब खरीदें बदलना चाहेंगे। और आप जहां सक्रिय विज्ञापन लिखा है इसे न्यूनतम 10 में बदलना चाहेंगे। आप जहां प्रतिशत परिवर्तन लिखा है वहां जाना चाहेंगे और आप इसे भी लगभग 100 में बदलना चाहेंगे। जब आपने इन फिल्टरों को करने के बाद आपको यह देखना चाहिए कि उन्होंने विज्ञापनों को कैसे बदला है। ये फिल्टर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग उत्पादों को देख सकें जो अब स्केल करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप किसी विज्ञापन पर स्क्रॉल करते हैं और इस सेक्शन को हाईलाइट करते हैं
तो आप यहाँ देखेंगे जहाँ सक्रिय विज्ञापन इतिहास लिखा है। आप देखेंगे 22 दिसंबर को उन्होंने इसे बढ़ाया और अब वे इसे घटा रहे हैं। यदि हम इस विज्ञापन पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप वही चीज देखेंगे, सक्रिय विज्ञापन इतिहास। उन्होंने इसे बढ़ाया, उन्होंने इसे घटाया, उन्होंने इसे फिर से बढ़ाया। हमने सभी विज्ञापनों को देखा और एक उत्पाद खोजा जिसने ध्यान खींचा, और आफ्टरलिप में जो सभी फिल्टर हमने जोड़े हैं वे सभी उत्पाद स्केल कर रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वे पैसे कमा रहे हैं। आफ्टरलिप पर पसंदीदा उत्पाद ढूंढें, 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और देखें जहां मेटा विज्ञापन पर जाए, मेटा पृष्ठ पर जाए या मेटा पृष्ठ को सहेजें लिखा है। अब यदि आप पृष्ठ के नाम पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाएगा जहां सभी सक्रिय विज्ञापन और विवरण देखें लिखा है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको विज्ञापनों को दिखाएगा जो अभी फेसबुक विज्ञापनों पर चल रहे हैं और आप प्रति विज्ञापन मैट्रिक्स देख सकते हैं। अब इसे उस उत्पाद से जोड़ने के लिए जिसे हमने 100K तक स्केल किया, मैंने इसे स्क्रीन पर रखा है। अब यह असली उत्पाद नहीं है दोस्तों, लेकिन यह उस उत्पाद के बहुत बहुत समान है जिसे हमने स्केल किया। मैं अभी उत्पाद का नाम नहीं बताने वाला हूं, एरिक इसे $1 मिलियन तक ले जाए। अब एक बार जब आप उत्पाद ढूंढ लेते हैं तो आप उत्पाद का नाम और यह क्या है यह जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने ऐसा कर लिया तो आप खोज बार पर वापस जाना चाहते हैं और फिर उत्पाद के नाम के लिए खोज करना चाहते हैं। दोस्तों, यहीं पर चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसलिए मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहीं पर लाभ अवसर बनता है। मैंने एक ऐसा उत्पाद पाया है जो सुनहरा है। एंकल ब्रासलेट आफ्टरलिप पर देखा है, यहाँ एक बार देखा है और ऊपर स्क्रॉल करने पर आप इसे मध्य बाईं ओर देखेंगे। अलग डिजाइन है लेकिन वही उत्पाद। तो यह एक सुनहरी एंकलेट है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आफ्टरलिप पर एक और टैब खोला है और मैंने खोज बार में सुनहरी एंकलेट टाइप किया है। तो मैंने इसे कीवर्ड सुनहरी एंकलेट द्वारा फिल्टर किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी विभिन्न विज्ञापनदाता सुनहरी एंकलेट्स पेंडेंट के साथ बेच रहे हैं। नाम, अब सभी ये विज्ञापनदाता अमेरिका में हैं। आप इसे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है अमेरिका, 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 अमेरिका। आप इसे वहाँ सीधे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब यहीं पर लाभदायक अवसर आता है क्योंकि अगर वे इस उत्पाद के साथ अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, हम इस उत्पाद के साथ शीर्ष यूरोपीय देशों में बहुत सारा पैसा क्यों नहीं कमा सकते। मैंने यह पहली बार 2019 में किया था और मैं परिणामों से चकित था, जो कि आप अमेरिका से उत्पाद ले रहे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा बिक रहा है और आप इसे यूरोपीय बाजार में ले जाते हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? आप अमेरिका के दक्षिणी हिस्से या कनाडाई बाजार में क्यों नहीं टिके? मैं फ्रेंच बोलता हूँ तो ये मेरा पहला कदम था। मेरे लिए ये बहुत आसान होगा, आप जानते हैं, और मैं यह भी समझता हूँ कि फ्रेंच बाजार कैसे काम करता है। तो मैंने सोचा अगर यह उत्पाद अमेरिका में काम करता है तो यह यहाँ निश्चित रूप से काम करना चाहिए, लेकिन हमेशा 100% समय नहीं, क्योंकि हाँ, मैंने कई उत्पादों का परीक्षण किया है तो कभी कभी यह काम करता है, कभी कभी नहीं, लेकिन यह मुख्यतः मेरी रणनीति थी। आप वास्तव में यूरोपीय बाजारों में अमेरिका में गर्म उत्पादों के साथ बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। अब सबसे अच्छे यूरोपीय बाजार हैं फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। इनमें से सभी गर्म यूरोपीय देश हैं क्योंकि उनके पास बहुत अधिक खरीदने की शक्ति है और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। हम इसे कीवर्ड गोल्डन एंकलेट द्वारा फिल्टर करना चाहते हैं और हम इसे देश से बदलना चाहते हैं। मैंने इसे 3 देशों द्वारा फिल्टर किया है जो मुझे आफ्टरलिप पर पसंद हैं। आप देख सकते हैं कि यह फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क द्वारा फिल्टर किया है जहां मैं यूरोपीय बाजारों में बेचना पसंद करता हूं। भले ही मैंने इसे उन देशों द्वारा फिल्टर किया है, वे दिखाई दे रहे हैं, वे अलग क्रिएटिव हैं। यहां आकर मैं उन 5 लक्षित देशों को दिखाऊंगा। हालांकि वे उन देशों को लक्षित कर रहे हैं जिन्हें मैं लाभदायक मानता हूं, वे स्थानीय भाषा में नहीं हैं। तो अगर आप यहां देखें तो ये सभी विज्ञापन अंग्रेजी में लिखे गए हैं। फिर भी उन देशों की अपनी विशेष भाषा है, जैसे फ्रांस में लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो यह मेरी लाभदायक अवसर है। इन विज्ञापनदाताओं ने बस फेसबुक विज्ञापनों में प्रवेश किया है और इन सभी देशों को लक्षित किया है और विज्ञापन अंग्रेजी में चलाया है। इसे एक पर्यटक की तरह सोचें। जब आप पेरिस जाते हैं और स्थानीय लोगों से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं तो वे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे अच्छे नहीं होंगे, उनके लिए समझना मुश्किल होगा और वे चाहेंगे कि आप उनसे उनकी मातृभाषा में बात करें। सम्मान के लिए और उनके लिए यह आसान है। और जैसा कि वादा किया गया था, मैं आपको अभी इस विधि का मुफ्त संस्करण देने जा रहा हूं। 1 सेकंड मेरे साथ रहें। इस विधि के काम करने के लिए आपको एक वेबसाइट की आवश्यकता है, जैसे एज सीन ऑन टीवी, जो पूरी तरह से मुफ्त है, जो पहले से ही आपको उन उत्पादों की सूची देगी जो पैसे कमा रहे हैं।
यहाँ सभी उत्पाद ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप बेस्ट सेलर सेक्शन में जाएं और इन उत्पादों को देखें। अब मैंने एक हेयर ब्रश पाया है जो सीधा करने वाला हेयर ब्रश है। यह वह उत्पाद है जिसका मैं अगले चरण के लिए उपयोग करने जा रहा हूँ। अब अगला कदम विज्ञापन पुस्तकालय में जाना है, जो सभी के लिए पूरी तरह से मुफ्त है और सभी विज्ञापनों द्वारा वर्गीकृत है, और फिर उत्पाद का नाम, जो कि ब्रश स्ट्रेटनर है, खोजें। अब ऐसा करके मैं उन सभी विभिन्न विज्ञापनों को खोज रहा हूं जो एक बहुत समान उत्पाद के लिए आ रहे हैं, अगर वही उत्पाद नहीं है। अब आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह व्यक्तिगत पृष्ठ हैं जो इस उत्पाद के लिए विज्ञापन चला रहे हैं। तो यहाँ एक है जिसे आइकॉनिक ब्रश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, और वे सिर्फ इस उत्पाद के लिए सीधे विज्ञापन चला रहे हैं। यहाँ एक और ब्रांड है जिसका उच्चारण मुझे नहीं पता, जो इस समान उत्पाद के लिए बहुत सारे विज्ञापन चला रहा है। ये व्यक्तिगत फेसबुक पृष्ठ हैं जो इस समान उत्पाद के लिए कई विज्ञापनों को बढ़ा रहे हैं। जब आपने ऐसा कर लिया है तो आप विज्ञापन पुस्तकालय में पृष्ठ के नाम के लिए खोज करना चाहते हैं। आप यहाँ देखें, मैंने असल में आइकॉनिक ब्रश ऑस्ट्रेलिया के लिए खोज की है, पृष्ठ द्वारा वर्गीकृत किया है, और मैं देख रहा हूँ कि वे अभी कौन से विज्ञापन हैं। यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। आप फिल्टर किए गए सेक्शन में जाना चाहते हैं और इसे सक्रिय विज्ञापनों में बदलना चाहते हैं। जहाँ सक्रिय विज्ञापन लिखा है, आप इसे क्लिक करना चाहते हैं और फिर फिल्टर लागू करें पर क्लिक करें। अब आप खोज परिणामों पर नजर रखना चाहते हैं। आप यहाँ देखें, ये कह रहा है कि अभी 75 सक्रिय विज्ञापन हैं। अब हर 2 से 3 दिन में इसे चेक करना चाहते हैं और संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अगर यह घट रही है तो वे डाउन स्केल कर रहे हैं, अन्यथा स्केल कर रहे हैं। अगर आपने 1 सप्ताह तक किया और पाया कि वे अपने विज्ञापनों को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो आप उत्पाद के नाम ब्रश स्ट्रेटनर पर वापस जाना चाहते हैं और इसे उन यूरोपीय देशों द्वारा फिल्टर करना चाहते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो देख सकते हैं सभी भाषाएं। यहाँ हम उन यूरोपीय भाषाओं में बदलाव करना चाहते हैं जिनका हम संभावित रूप से लाभ उठा सकते हैं। अब मैंने भाषा फिल्टर का नाम डच में बदल दिया है और अब वे मुझे इस उत्पाद को बेचने वाले बहुत कम विज्ञापन दाताओं को दिखा रहे हैं। मैंने केवल एक पृष्ठ पाया है और यह यहाँ है, और मैंने एम्स्टरडैम बुटीक नामक एक और पृष्ठ भी पाया है। ये 2 ही पृष्ठ हैं जो मैंने पाए हैं जो वास्तव में डच बाजार में इस उत्पाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप परिणामों को देखें तो हम 170 से, अगर हम इसे सभी भाषाओं में वापस बदलते हैं तो 10,000 से अधिक हो गए हैं। तो यह आपको दिखाता है कि वास्तव में उन बाजारों में अवसर बहुत बड़ा है। अब दुर्भाग्यवश यहाँ फ्रांस के लिए कोई फिल्टर नहीं है, यह या तो डच है और कुछ अन्य, लेकिन यह आपको आफ्टरलिप रणनीति के समान एक अवधारणा का मोटा विचार देता है। चलिए वेबसाइट डिजाइन के बारे में बात करते हैं और हमने उत्पाद को आक्रामक रूप से स्केल करने के लिए स्टोर कैसे बनाया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह उत्पाद और स्टोर का उपमा है जिसे मैं इस उत्पाद के लिए उपयोग कर रहा हूं। अब याद रखें, यह वही उत्पाद नहीं है, लेकिन यह एक बहुत समान उत्पाद है और इसे अभी बढ़ाया जा रहा है और यह बहुत सारा पैसा कमा रहा है। इसका नाम स्ट्रक्चर F है और यह उनका लैंडिंग पृष्ठ है। लैंडिंग पृष्ठ ठीक है, यह 2019 के उन क्लासिक ड्रॉप शिपिंग स्टोर में से एक है। अब अगर हम उनके होम पेज पर जाते हैं तो यह एक सामान्य स्टोर है। यह एक निच स्टोर नहीं है, यह एक एकल उत्पाद स्टोर नहीं है, यह वास्तव में एक सामान्य स्टोर है। मुझे पहले स्टोर को बनाने, विकसित करने के पूरे चरण के बारे में बताएं। यह मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। मैं पहले एक सामान्य स्टोर बनाऊंगा, और ड्रॉप शिपिंग इस तरह काम करती है कि ग्राहकों को सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के माध्यम से आकर्षित किया जाता है। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा था कि ठीक है, ये ग्राहक हमेशा मेरे लैंडिंग पृष्ठ पर आएंगे और शायद आपके पास 100 ग्राहकों में से 1 या 2 होंगे जो, ठीक है, आप जानते हैं, अन्य जगहों पर खोजने जाएंगे। तो मैंने इसे समझा और मैंने कहा, ठीक है, मैं बस एक सामान्य नाम रखूंगा और मैं ऐसा करूंगा और मैं अपने सभी ग्राहकों को इस लैंडिंग पृष्ठ में डाल दूंगा और फिर वहां से मैं डेटा का विश्लेषण करूंगा, अपने KPIs को फेसबुक के साथ चेक करूंगा और मैं जानूंगा, ठीक है, क्या मेरे उत्पाद में संभावनाएं हैं या नहीं। इस स्टोर को चला रहा है जानता है कि वह क्या कर रहा है। वे हमेशा बहुत सारे विजेता उत्पादों को ढूंढते हैं और उन्हें स्केल करते हैं। अब यह अगले सेक्शन में लेता है। स्टोर डिजाइन था, एक सामान्य स्टोर था। स्टोर हम उपयोग कर रहे थे वह एक सामान्य स्टोर था, मतलब हम स्टोर पर कोई भी उत्पाद बेच रहे थे, कुछ भी हो सकता था। जो थीम हमने स्टोर उपयोग की थी वह इकोमिफाई V2 मुफ्त थीम थी। यह थीम मेरी अपनी मुफ्त थीम है जिसे मैंने ईकॉम ग्रेजुएट्स के साथ डिजाइन किया है और यह पूरी तरह से मुफ्त है आपके लिए जो इसे देख रहे हैं।
ये सचमुच वही थीम है जो हम उपयोग करते हैं दोस्तों। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप बहुत जल्दी स्टोर बना सकें, पेशेवर दिखने के लाभों के साथ, और थीम में वास्तव में अच्छे फीचर्स शामिल हैं। वीडियो है जो इस थीम से स्टोर बनाना सिखाता है। अंतर यह है कि वह एकल उत्पाद स्टोर है, सामान्य नहीं। अब हमारे लिए खेल को वास्तव में बदलने वाली चीज थी जो हम लैंडिंग पेज पर डाल रहे थे। यह आपके लिए समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमने लैंडिंग पेज पर जो किया हमने प्रतियोगी स्टोर देखे, सोचते हुए वे क्या चूक रहे हैं, और हमने उनके फेसबुक विज्ञापनों को भी देखा। हम लगातार ऐसे कमेंट्स देख रहे थे जैसे वहां मानव फोटो नहीं, केवल उत्पाद की फोटो है। तो तुरंत हमने जोड़ना शुरू कर दिया, उत्पाद के साथ मानवों की छवियां। अब आप यह बहुत अच्छे फोटोशॉप कौशल या मॉकअप कौशल के साथ कर सकते हैं, या आप बस उत्पाद का ऑर्डर कर सकते हैं और इसे किसी के पहनने के साथ शूट करवा सकते हैं। हमने वेबसाइट पर एक लाइव चैट बातचीत भी जोड़ी। अब यह सबसे बड़ी चीजों में से एक थी जो आपको करनी चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है कि 90% लोग जो इसे देख रहे हैं उनके पास लाइव चैट नहीं है, खासकर एक स्वचालित चैट नहीं जो स्वचालित रूप से फीडबैक भेजे, जो एक बड़ी चीज है जो आपको करनी चाहिए। लेकिन लाइव चैट बहुत महत्वपूर्ण है जब आप परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक उत्पाद और लैंडिंग पेज का परीक्षण कर रहे होते हैं तो आपको उस लैंडिंग पेज के बारे में तुरंत फीडबैक मिलेगा यदि आप इसे अच्छे ट्रैफिक भेज रहे हैं, और फिर तुरंत आप फीडबैक के द्वारा लैंडिंग पेज को समायोजित कर सकते हैं। अब यात्रा के दौरान आपको अपने लैंडिंग पेज में समायोजन करने के लिए कितनी बार करना पड़ा ताकि आप उच्च रूपांतरण दर प्राप्त कर सकें? शुरुआत में आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, आप हमेशा ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करते हैं। ये फेसबुक पर टिप्पणियों से हो सकता है, और साथ मेरे पास एक लाइव चैट होती थी। मेरे पास ग्राहक हमेशा एक ही प्रकार के सवाल पूछते थे, इसलिए मैं उस आधार पर लैंडिंग पेज को समायोजित करता था। और फिर मेरे पास ग्राहकों के लिए स्वचालित उत्तर भी होते थे, तो जब वे आते हैं तो वे बस चैट पर क्लिक करते हैं, उन्हें पहले से ही वह उत्तर मिल जाता है जो वे पूछने वाले हैं। अब हमने लाइव चैट के माध्यम से मिल रहे फीडबैक के साथ क्या किया? हमने वास्तव में उन सवालों के साथ लैंडिंग पेज पर एक FAQ पेज बनाया जो हमें लगातार मिलते रहे, और स्पष्ट रूप से उनके उत्तर भी। एक आखिरी बात है, और वह है वेबसाइट का सही अनुवाद करना। मैंने वास्तव में अपनी पहली यूरोपीय दुकान चलाई 2019 में। मैंने पूरी तरह से फ्रेंच में किया क्योंकि मैंने किसी और को ऐसा करते देखा और मैं सोच रहा था कि वाह, यह अद्भुत है। हालांकि हाँ, आपको अनुवाद में मदद के लिए फ्रीलांसरों को नियुक्त करना होगा। यह किया जा सकता है, और जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, यह बहुत सीमित हो सकता है। तो अब आप जो कर सकते हैं वह है फिवर पर जाना और ट्रांसलेट शॉपिफाई स्टोर टाइप करना और इसे लेवल 2 सेलर और इंग्लिश द्वारा फिल्टर करना, और आपको कई अलग अलग गिग्स मिलेंगे जहां वे कहेंगे मैं आपके शॉपिफाई स्टोर का अनुवाद जर्मन में करूंगा, मैं आपके शॉपिफाई स्टोर का अनुवाद डच और फ्रेंच में करूंगा। अब आपको बस इतना करना है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर को सामान्य तरीके से अंग्रेजी में बनाएं, और फिर जैसे ही आपने इसे फिवर पर इनमें से किसी एक को भेजा, वे इसे मानव द्वारा न कि AI द्वारा अनुवादित करेंगे, और फिर यह इसे आपकी मूल दुकान में परिवर्तित कर देगा। चाहे वह फ्रेंच हो, डच हो, जो भी हो, वे आपके लिए ऐसा करेंगे। आप वास्तव में ऐसा करके अपने 90% प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रहे हैं। पहले मैं फेसबुक विज्ञापन रणनीति पर जाऊं, और मुझे यकीन है कि यही हिस्सा है जो आप सभी उत्साहित हैं। हमें क्रिएटिव्स के बारे में बात करनी होगी। और सामग्री, आप अपने फेसबुक विज्ञापनों के लिए क्रिएटिव बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं? मैं कहूँगा कि उत्पाद अनुसंधान के लिए वही रणनीति। मैं इस टूल पर गया, इसे आफ्टरलिप कहते हैं। हाँ, मैं आफ्टरलिप पर गया, देखा, विज्ञापन देखा, तो यह अमेरिका में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और इसके लगभग 20 0 लाइक्स थे, कुछ ऐसा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं सबसे अच्छा क्रिएटिव कैसे पता करूंगा। यदि आपने आफ्टरलिप रणनीति का उपयोग किया है तो यही कारण है कि मैं इसकी सिफारिश करता हूं। आप इसे तुरंत समझ सकते हैं, क्योंकि यदि आप उस पृष्ठ को खोलते हैं तो आप प्रतिशत देखकर सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन देखेंगे। ये सभी वे विज्ञापन चला रहे हैं। उच्च प्रतिशत विज्ञापन देखें, यह 3000 पर है, यह 1000 पर है, यह 200 पर है। तो तुरंत ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला विज्ञापन है, क्योंकि यह आपको वहीं दिखाता है। अब तुरंत मैंने जो पहला बदलाव देखा है वो ये है कि विज्ञापन की कॉपी अलग है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दो विज्ञापन कॉपी अलग हैं। मुझे वीडियो भी देखना है और देखना है कि वीडियो में क्या अलग है। अब हमने जो किया वह यह है कि हमें वास्तव में उत्पाद अमेजन से भेजा गया और एक मॉडल को भेजा गया और उन्होंने उत्पाद की शूटिंग की और समान वीडियो बनाए। आप उसी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं जिसे आपने वेबसाइट बनाने के लिए नियुक्त किया था। अपने विज्ञापन कॉपी टेक्स्ट है। तो जो भी विजेता विज्ञापन कॉपी हैं, उन्हें बस कॉपी न करें, उन्हें फिर से बनाएं, लेकिन उन्हें उस स्थानीय भाषा में अनुवादित करें जिसमें आप काम कर रहे हैं, या तो डच या फ्रेंच। अब अगर आप एक वीडियो विज्ञापन बना रहे हैं तो आप विज्ञापन में एक वॉइस ओवर रखना चाहेंगे। अब मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, यहाँ सभी वीडियो में वॉइस ओवर हैं क्योंकि वर्तमान में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले वीडियो में सभी में वॉइस ओवर हैं, इसलिए विज्ञापन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। इसीलिए मैंने इसे लिया, विज्ञापन का अनुवाद किया फ्रेंच में AI वॉइस ओवर का उपयोग करते हुए और फिर बस फ्रेंच टेक्स्ट, और फिर यही सब मैंने किया। अब आप वास्तव में इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं जिसे 11 लैब्स कहा जाता है, जो AI वॉइस ओवर उत्पन्न करती है। यह बहुत अच्छा है, हम इसका उपयोग करते हैं और यह बहुत ही आशाजनक है। तो आप यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और वे फिर इसे उस भाषा में फिर से बनाएंगे जिसे आप AI वॉइस ओवर से चाहते हैं। फिर आप उस वॉइस ओवर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने वीडियो पर रख सकते हैं, और यह बहुत अच्छा है। ईकॉम किंग को सब्सक्राइब करें। तो हम अब सीधे उस फेसबुक विज्ञापन रणनीति में जा रहे हैं जिसने हमें केवल 45 दिनों में $100,000 उत्पन्न करने में मदद की। मैं इस स्टोर के सक्रिय विज्ञापन प्रबंधक मेन हूं। तो आप नीचे दाईं ओर कुल खर्च देख सकते हैं। हमने 26,000 स्विस खर्च किए हैं फ्रैंक इस विज्ञापन खाते पर। अब मैं आपको प्रेरणा के लिए जल्दी से कुछ दिखाना चाहता हूं और उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे खेल की यात्रा को समझ सकें। आप यहां सितंबर से अक्टूबर तक देख सकते हैं। सभी अभियान नाम अलग अलग डिजाइन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नाम पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि ये कई अलग अलग उत्पाद हैं जिन्हें हमने परीक्षण करने की कोशिश की थी। ये सभी अलग अलग उत्पाद हैं जिन्हें हमने शुरुआती दिनों में परीक्षण करने की कोशिश की थी, जब तक कि हमें एक ऐसा उत्पाद नहीं मिला जो विजेता था। हर किसी को उसी चक्र से गुजरना पड़ता है, उत्पादों का परीक्षण करना जब तक सफल न हो। तो दोस्तों, मुझे इस स्टोर और उत्पाद के लिए उपयोग की गई सटीक परीक्षण रणनीति के साथ आपके साथ जाना है। तो उम्मीद है कि आपने अपना फेसबुक विज्ञापन पुस्तकालय खोला है। पहली चीज आप करना चाहते हैं एक अभियान बनाना, एक CBO अभियान बनाना। आप देख सकते हैं CBO, नीचे स्क्रॉल करें और सुनिश्चित करें सब कुछ हमारे जैसा है। हमने एडवांटेज केन बजट भी चालू किया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने यह सुविधा चालू की है। अब मूल रूप से हम बजट के रूप में 100 स्विस फ्रैंक कर रहे थे। अब 100 स्विस फ्रैंक लगभग $119 के आसपास है। तो मैं शायद कहूंगा कि आप लोगों के लिए जिस भी मुद्रा में आप इसे करने जा रहे हैं, बस इसे 100 पर सेट करें, चाहे वह 100 पाउंड, 100 यूरो या $100 हो। बस इसे लगभग 100 पर सेट करें क्योंकि यह एक उचित बजट है। अब याद रखें कि यह एक दैनिक बजट है, आप दैनिक बजट देख सकते हैं। अब हमारा आक्रामक दैनिक बजट इसलिए था कि हम तेजी से परीक्षण कर सकें और विजेता मिलते ही आक्रामक रूप से स्केल कर सकें। आपने ऐसा कर लिया है तो आप विज्ञापन सेट स्तर पर जाएं। आप विज्ञापन सेट का नाम परीक्षण रखना चाहते हैं, जो भी उत्पाद का नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ प्रभावी लक्ष्य हैं, अधिकतम रूपांतरण चाहते हैं, अपना पिक्सेल जोड़ें। जहाँ बजट और कार्यक्रम है, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं क्योंकि बजट अभियान स्तर पर सेट है। इसे अगले दिन मध्य रात्रि के लिए निर्धारित करें, अगले दिन 00। यदि हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो स्थान बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस है। हमने उन देशों को लक्षित किया है जहाँ हम अमेरिका के बाहर प्रभुत्व चाहते हैं। जहाँ न्यूनतम आयु है, इसे 18 पर सेट किया है। भाषाएं सभी हैं, इसे सभी भाषाओं में सेट करें। यही चीजें अजीब हो जाती हैं। अब विस्तृत लक्ष्यीकरण के लिए हमने 0 लक्ष्यीकरण किया। हमने वीडियो, बाइक और इमेज क्रिएटिव्स निर्धारित करने दिया कि हम फेसबुक विज्ञापन किसे दिखाने के लिए कहें, और मैं इसे अगले कुछ क्षणों में समझाऊंगा। विज्ञापन में हमारे पास केवल एक वीडियो और एक विज्ञापन सेट है। तो आप विज्ञापन का नाम वीडियो रखना चाहते हैं। आप उस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं जो आपके प्रतिस्पर्धी का अमेरिकी बाजार में सबसे अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आपने इसे स्थानीय भाषा में फिर से बनाया है, चाहे वह डच हो या फ्रेंच। आप इस अनुभाग में उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, यह शीर्षक विज्ञापन कॉपी के लिए पूछेगा। यहाँ आप अपने प्रतिस्पर्धी का सबसे अच्छा जोड़ें। आपने इसे डच भाषा में या जिस भी भाषा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं फिर से बनाया है, और फिर
जहां वेबसाइट URL लिखा है आप वहां अपना वेबसाइट URL डालेंगे और यह उन्हें लैंडिंग पेज पर ले जाना चाहिए, न कि होम पेज पर। अब ऐसा करने का कारण ये है कि 2023 और 2024 में फेसबुक का स्मार्ट इंजन इतना बुद्धिमान हो गया है कि आपको अब लक्ष्यीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी रचनात्मकता, तो चाहे वह वीडियो हो, छवि हो या कॉपी, यह फेसबुक को बताएगा कि आप प्रतिदिन किसे उत्पाद दिखाना चाहते हैं। तो क्या होगा कि विभिन्न विज्ञापनों का परीक्षण करने के 4 से 5 दिन बाद आप एक ऐसा विज्ञापन पाएंगे जो लाभदायक होना शुरू हो जाएगा और आप बस बजट को दोगुना कर देंगे हर 3 से 2 दिन में, और अंततः आप $100 से $200 से $400 तक जाएंगे। तब आप स्केल करना शुरू कर रहे हैं और उत्पाद को पेश कर रहे हैं। अब फेसबुक वास्तव में उस चरण में है जहां यह इतना सरल है। जब तक आप विज्ञापन की रचनात्मकता को बदलते रहेंगे और बजट को बदलते रहेंगे, फेसबुक आपके लिए बाकी सब कुछ कर रहा है। मैं आपके लिए इस पर जोर नहीं दे सकता। यह रचनात्मकता है जो सब कुछ काम कराती है। अब यदि आप उन तारीखों को देखें जब ये विज्ञापन बनाए गए थे, तो वे 7 दिसंबर को बनाए गए थे और वे आज तक चल रहे हैं। तो फेसबुक अब उस स्थिति में है जहां आपको हर समय नए अभियान बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में 3 सप्ताह पहले बनाया गया था और हम इसे आज भी चला रहे हैं, क्योंकि फेसबुक 2023 और 2024 में कितना प्रभावी हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही कि कैसे एरिक ने 45 दिनों में एक नए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ $100,000 उत्पन्न किए, एक पूर्ण शुरुआती के रूप में। और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को 2024 में प्रेरणा मिली है कि बाहर जाएं और इसे सफल बनाएं। और अगले 45 दिनों में, हाँ, आप जो अभी इसे देख रहे हैं उन परिणामों को फिर से बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में सिखाया है वास्तव में इन परिणामों को कैसे दोहराना है। अब ध्यान रखें कि एरिक ई-कॉमर्स मेंटरिंग का एक मेंटोरिंग छात्र है और इससे उसे अपने ज्ञान को बढ़ाने और वास्तव में स्केल करने में मदद मिली, क्योंकि वह मेरे जैसे मेंटर्स और कंपनी के अन्य मेंटर्स के आसपास था। इसलिए यदि आप मेंटोरिंग प्रोग्राम की जांच करना चाहते हैं तो विवरण में एक लिंक होगा ताकि आप इसे देख सकें। मेंटोरिंग प्रोग्राम के बारे में सभी विवरण और हमारे पास हमेशा की तरह सीमित उपलब्धता है, क्योंकि हम केवल प्रतिमाह 10 सीटें रखते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो का आनंद लिया है और इससे बहुत कुछ सीखा है, और मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा। शांति।